कोई भी काम करो तो संग मुक्त रहो। संग माने आसक्ति। आसक्ति तीन होती, तीन कर्म के साथ जुड़ी हुई। एक, मैं कर रहा हूं, आसक्ति है। दूसरा, मेरे लिए कर रहा हूं, आसक्ति नंबर 2। नंबर 3, इसका फल मुझे मिले, इसका परिणाम मुझे मिले। तीन संग होते हैं। गीता कहती है अगर हर कर्म को पूजा बनाना चाहते हो, मुक्त संगा, न मैं कर रहा हूं, न मेरे लिए कर रहा हूं, और न इसका फल मुझे चाहिए। जो होगा मिलेगा, देखा जाएगा, मुझको नहीं चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है कर्मन नेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदांचन। फल की इच्छा ही मत कर, तू फल तो मिलेगा ही तुझको। अब सल्फाज गोली को खाए, हाँ? फिर उसकी इच्छा जो मरे कि नाह्यू होए कि हम ना मरी, तू खाए का है, हाँ? क्यों खाया तू? अब गोली ली लिखवा और फिर कहे भगवान न मरी, हे भगवान, तो काहे खाए रहो। और गोली सल्फाज खाए हो, उसका फल है मरी हो, मर जाइ हो पट दे, हाँ? घंटा 2 घंटा में। ऐसे ही जैसे सल्फाज गोली का फल है मौत, ऐसे हर कर्म का अपना फल होता है, वो मिलेगा आपको। लेकिन हम इच्छा करके उस काम को राम काज नहीं बना पाते। ये मैं कर रहा हूं, इसका फल मुझे मिलना चाहिए, इसका परिणाम मुझे मिलना चाहिए, तो बस वो राम काज से चूक जाता है। मुक्त संगा। और तीसरा सूत्र गीता में भगवान कहते हैं, ये राम काज की परिभाषा है, हर काज राम काज हो सकता है। समाचरा। समाचरा माने जिस भी काम को करो उसको इतने अच्छे तरीके से संपन्न करो कि आपसे अच्छा उसको संसार में कोई कर न पाए। माने इस भाव से काम करो कि मैं इस काम को हाथ में लिया हूं, इसको इस ढंग से मैं करूंगा कि हमसे अच्छा ये काम दुनिया में कोई कर नहीं सकता है। तब जानना कि आपका और राम का। जैसे ठाकुर जी को नहलाओ, अब ये भी काम है, एक ये पूजा नहीं, ये भी काम है, इसको पूजा बनाना पड़ता है। इस तरीके से ठाकुर जी की सेवा की जाए, इस प्यार से, कि हमसे अच्छे ढंग से ठाकुर जी की सेवा दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। वो वही रामकाज हो गया। अब फल 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 ले आधे उंगली लड़े कहो छूट गिर जाए पट दे, हाँ? थरियम गिर जाए, बूढ़ जाए, कहो पानी में है नहीं। फिर वो काम तो कर रहे हो लेकिन रामकाज नहीं कर रहे हो। काम तो कर रहे हो, रामकाज नहीं। समाचार माने होता है बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करना। इससे बेस्ट संसार में कोई दे नहीं सकता। अब फूलों को माला बनाना, मान लो गेंदा के फूल लाए, माला बनाना है। अब माला बनाना, एक माला आड़ा तिरछा सुई भोगे बस ले बनेगा, ले पहनाओ बनेगा। आधे फूल वहाँ लटके, आधे वहाँ झूल रहे, आधा धागा लटक रहा हो, फूल ले माला पहनाओ, ले यह माला है। काम वो है क्यों? एक माला बढ़िया जरा बुद्धि के साथ समाचरा, लाल फूल जहाँ लगाना वहाँ लगाओ। टाइम 2 मिनट फालतू लग जाएगा उनका, बस माला तो बनाए वैसे भी आप फल फल कोच कांच के ले ठाकुर जी पहनो, हाँ? वह माला है। और जरा प्यार से बढ़िया लाल फूल कहाँ होना चाहिए, पीला कहाँ जमेगा, और नीला फूल कहाँ पर लगाऊं जो और अच्छा लगेगा, समाचारा हो गया। वही पूजा हो गया, वही रामकाज हो गया। कोई बहुत बड़ी तोप नहीं चलानी उसमें है, तोप नहीं चलानी। मैं कथा बांचूं, ये भी काम हमारा है। तो 6 बजे तक मुझको जितना बेस्ट से बेस्ट आता है देने का प्रयास करूं, ये रामकाज है। अरे कैसे 6 बजे आई छुट्टी मिले, चली चाय पी चले, कहाँ बवाल 6 बजे कैसे छुट्टी मिले। कथा तो हूँ बाँचन है, कथा तब भी बाँचे, 6 बजे तक बोले बे किए। लेकिन एक खाली हर भरी तो वो खाली काम काज है। एक हमको भगवान ने मौका दिया है गुणगान गाने का अपना 3 घंटे का, उसको बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करें, ये रामकाज हो गया, ये रामकाज। ऐसे खाली फल पूरी कर दी, काम काज है वो। और प्यार से करें तो रामकाज है। तो एक तदर्थम, नंबर 2 मुक्त संगाह, और नंबर 3 समाचरा। और 3 शर्तों के साथ जो भी काम इंसान करेगा वो रामचंद्र के काज संवारे। रामचंद्र के काज संवारे। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। अगली चौपाई ले लें। लाय सजीवन लख
अगली चौपाई, तीसरी चौपाई आज की है, आज के कोटे वाली। लाए सजीवन लखन जियाए और श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। बहुत ध्यान देके समझिए। लक्ष्मण जी को जब मेघनाद ने मारा, वो शक्ति वीर घातनी, लक्ष्मण जी गिरे, युद्ध के बेहोश होके गिरे। अब देखो, इनको इस कथा को बिल्कुल इसी ढंग से मत सुनना कि वो लक्ष्मण जी गिर पड़े धम्मदेह हो, गिरे तो बेहोश हो गए। अच्छा सोचो, लक्ष्मण जी गिरे होती वास्तव में, हाँ, तो जिनके सिर पर पूरा ब्रह्मांड बैठा हुआ है, लक्ष्मण जी कोई खाली राम जी के भाई थोड़ा हैं, वो शेषनाग हैं और पूरा ब्रह्मांड उनके फन के ऊपर बैठा हुआ है, ये एक फन पे रखा हुआ है। और वो धम्मद गिरे होते लक्ष्मण जी, कल्पना करो मन में, धम्मद गिरे होती तो उनके रखा है ब्रह्मांड पूरा खोपड़ी पर, और गिरती तो ये ब्रह्मांड पटत गिरत संग है उनके, तो ये का हाल होता ब्रह्मांड क्या, है ना। जैसे मान लो एक कहानी मैंने सुनी है, वो शेख चिल्ली वाली, सुने हैं आप? नहीं सुने? शेख चिल्ली, एक शेख चिल्ली थे कोई, तो वो एक भैंसिया पाले और कल्पना कर रहे थे कि कल्पना खाली कि भैंसिया ब्याएगी तो दूध देगी, फिर इसका बनाएंगे मट्ठा, और मट्ठा मटकी में भरेंगे 10 किलो, फिर गांव जाएंगे बेचने, मट्ठा ले हो, तो मट्ठा बिकेगा 10 रुपये का, फिर 10 रुपया मट्ठा बेच के आएंगे तो एक भैंस और मोल लाएंगे उस मट्ठे बेच करके, फिर उसके फिर ब्याएगी वो तो 20 किलो मट्ठा होगा, फिर डेयरी खोलेंगे, फिर जब पैसा हो जाएगा 10-20 लाख रुपया तब शादी करेंगे, बहुत सुंदर लड़की लाएंगे ढूंढ करके शादी करेंगे, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चे गोलू भोलू रिंकू पिंकू 4-5 बच्चे होंगे, और फिर बच्चे आएंगे द्वारे पर, मैं बैठा हूँगा मुझ में डाई लगाए, बच्चे आएंगे, पापा चलो खाना खाओ, अब मट्ठा धरे खोपड़ी जा रहे हैं बेचे हुए, मटका धरे जाते रहे बेचे कि बेच लाएंगे, तो आगे खाली ख्वाब देख रहे थे, ये करेंगे तो वो करेंगे, तो वो करेंगे तो वो करेंगे, फिर बच्चा तक पहुंच गए ख्वाब में, फिर बच्चा आएंगे द्वारे पर, पापा चलो अब्बा खाना खाओ, तो मैं कहूँगा नहीं खाऊंगा, जाओ, ऐसे मुंडी हिला दी, नहीं खाऊंगा, और पट दे मटका गिरा फूट गया मटका गिरा फूट गया, तो वो बुंगी डाल के हसीन सपने कहाँ भैंसिया, कहाँ पूरा मटके फूट गो। सोचिए, जिसके फन पर ब्रह्मांड रखा हो, और मान लो कथा सुन रहे हो कि मेघनाद मारा, वो बदद गिरे लक्ष्मण जी, और जो गिरे होती वास्तव में लक्ष्मण जी, वो खोपड़ी में रखा है ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड तो 100 टुकड़ा हो गई होती तुरंत है, गिरते खन ब्रह्मांड पूरा फूट गया होता। तो लक्ष्मण जी गिरे और मेघनाद मारा, ये सब खाली बातें हैं, मेघनाद के बाप की औकात नहीं यार, मेघनाद तो मेघनाद है, लक्ष्मण जी को कोई गिरा सकता है दुनिया में? मेघनाद के बाप की औकात नहीं, उसके बाबा की औकात नहीं। राम जी ने लक्ष्मण जी के बारे में उनको दिया है सर्टिफिकेट, संसार के समस्त दैत्यों को रावण सहित मेरा लक्ष्मण एक निमिष में मार सकता है, एक निमिष के अंदर, ये लक्ष्मण जी का पावर है। और उसको ये इतना सा वो छोकरा कल का जोगी उनको गिरा सकता है? उनकी औकात थी? लक्ष्मण जी को जानबूझ के बेहोश किया गया था। लक्ष्मण जी कहीं बेहोश नहीं होते, जागृत पुरुष कहां बेहोश होने वाला हो। लक्ष्मण जी को जानबूझ के राम ने प्रोग्रामिंग के तहत बेहोश किया था। जानते हैं इसके पीछे 3-4 कारण लिखे हुए हैं। लक्ष्मण जी जो बेहोश हुए हैं मेघनाद के द्वारा, उसके पीछे मेघनाद नहीं है, राम जी की इच्छा थी गिरे बेहोश हो सोए। इसके पीछे 4-6 मिशन थे राम जी के, 3-4 मिशन गिनो। मिशन नंबर 1, राम जी की पहली इच्छा ये रही होगी इसके गिराने के पीछे, लक्ष्मण जी के बेहोश के पीछे, कि लक्ष्मण जी वनवास में आते ही तमसा के तीर जब पहुंचे थे तो संकल्प किए थे मैं 14 साल सोऊंगा ही नहीं, लेटूंगा ही नहीं 14 साल तक मैं। तो राम जी को लगा 13 साल हो गए बेचारे को है, 13 साल से लेटा भी नहीं है, सोना तो दूर लेटा भी नहीं मेरा भाई। तो राम जी को लगा एक तो युद्ध भी कर रहा है, बहुत थक गया होगा, और 13 साल से लगातार बैठा हुआ है, जाग रहा है। तो राम जी को लगा इसी बहाने 2-3 घंटा सोए ले, 2-3 घंटा थोड़ा लेट जाए मेरी गोदी में, है ना। वैसे लेटते लक्ष्मण नहीं, लेटता नहीं वो, लेकिन इसी बहाने थोड़ा लेट ले मेरी गोदी में, राम जी की इच्छा रही होगी तो बेहोश कर दिया। ठीक है। दूसरा मिशन, ध्यान देकर समझो सभी के पॉइंट को। सुसेन वैद्य की शिक्षा भी सार्थक करनी थी इसी बहाने। आपको शायद पता नहीं होगा, सुसेन वैद्य बेचारा MBBS किए बैठा था लंका में,
और बिना बोहनी के रहता था, क्योंकि बोहनी नहीं भरा लंका में। बेचारा वो रोज क्लिनिक खोले बैठे है, सुसैन चिकित्सालय, हाँ, और खोल के सटर उठावे और अपनी मेज उज पाछे और लेके सुई बैठे और सांझ का ऐसे बंद कर दे फिर बिना बोहनी के। लंका में कोई बीमार थे तो बीमार बहुत, लेकिन लंका में अपने को बीमार कोई मानता नहीं रहा। बीमार बहुत लोग होते हैं, लेकिन बीमार मानना भी अपने को ये बड़ी चीज होती है। लंका में बीमार तो बहुत थे, लेकिन लंका में बीमार को अपने को मानता नहीं था। सुसैन वैद्य की विद्या सब बेकार हो रही थी, डिग्री उसकी। तो राम जी को लगा इसी बहाने इसकी डिग्री भी सार्थक कर दें, हाँ? इसकी पढ़ाई धन्य कर दें, और नहीं तो बेचारा डिग्री लेके ऐसे मर जाइयो, हाँ, MBBS के ये कहा बोहने नहीं की हुई मर जी बेचारा ऐसे हो, तो बेचारा कम से कम नहीं कुछ तो काम कैले, लक्ष्मण जी की दवाई कैले, इसके लिए गिरा दिया कि चलो बेटा एक वैद्य की डिग्री सार्थक करनी है। नंबर 3, तीसरा मिशन क्या था? हनुमान जी का यश बढ़ाना था उनको। इसी बहाने हनुमान जी की कीर्ति बढ़ानी थी। नहीं तो लक्ष्मण जी को हनुमान जी बचावें, लखन जी आए, हनुमान जी, राम के भाई को हनुमान जी आ सकते हैं। हनुमान जी को थोड़ा यश में इसी बहाने मिल जाए, लक्ष्मण प्राणदाता ये कहलाएं संसार में। लक्ष्मण जी को बचा लिए हनुमान जी, इसके लिए उनको एक मौका दिया था खाली कि तुम भी कुछ कर लो भाई साहब, कोई तुम्हारा नाव हो जाए संग माँ, हमारी सेवन लगे हो तो कुछ तो नाव तुम्हारा हो जाए। और नहीं लक्ष्मण जी को हनुमान जी ठीक करें, ये कुछ संभव है यार, ये कोई बात बनती है। अभी कथा आपको यहाँ तो नंबर नहीं आएगा, जब लक्ष्मण जी दोबारा फिर बेहोश हुए, एक बार और बेहोश हुए थे, रावण ने मारा है शक्ति उनको, जब दोबारा फिर बेहोश हुए, हनुमान जी उनको फिर टांग के लाए लक्ष्मण जी को, राम जी के आगे रखा। कथा पढ़िए रामायण में, मानस में, तो जानते क्या हुआ? कोई बूटी सूटी ना है, लक्ष्मण जी को जो उठा के लाए हनुमान जी दोबारा रावण के मारे से, तो राम जी उनके पास बैठे बगल में और उनके यहाँ हाथ लगाए ऐसे, यहाँ ऐसे ये होता पीछे, पीछे क्या होता है? खोपड़ी का पीछे, पिछला ऐसे क्या बोलते हैं इसको? है? नहीं ये पीछे वाला खोपड़ी का, गर्दन नहीं है? नहीं अगर हिंदी ये बोलो इलाहाबादी, हाँ हाँ, नहीं खोपड़ी तो यहाँ होते, लेकिन यह इसको क्या बोलते हैं पीछे वाला? है क्या बोलते हैं हो चौरी वाले? हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? लेवड़ी। हमारे यहाँ इसको बोलते, ये खोपड़ी है पूरी, लेकिन जो खोपड़ी का पिछला हिस्सा होता है ये, इसको लेवड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, पीछे के हिस्से को। ये छोटा दिमाग, छोटा मगज है। तो लक्ष्मण जी को जब लाए हनुमान जी उठा करके, रावण के द्वारा बेहोश हुए थे, तो उनके पीछे लगाए लेवड़ी में हाथ राम जी से, और जानते हो क्या बोले? तुम कृतांत भक्षक, राक्षसों के भक्षक हो, तुम ऐसे पड़े हो, उठो। अब बस राम लक्ष्मण बैठे, उठ के जिंदा हो गए तुरंत ही। अब सोचो, जो खाली एक हाथ लगा के उठा सकता है लक्ष्मण जी को, बेहोश लक्ष्मण जी को, तो बूटी कौन काम रहे? बूटी कौन काम था भाई? दोबारा भी बेहोश तो हुए हैं, शक्ति फिर मारी गई उनको है लक्ष्मण जी को, और खाली ऐसे हाथ लगाए उठ बैठे हो। और पहली बार में जब बेहोश हो तो जाओ बेटा बूटी लाओ, जाओ हमारे भैया बचा लो, जाओ। ये नाटक था राम जी का, खाली इसी बहाने हनुमान जी का कुछ यश हो जाए, हनुमान जी भी कुछ कर लें मेरे जिंदगी में, तो खाली पत्थर ढो के मर जाएंगे से, हाँ पत्थर ढो के, अरे कुछ बड़ा काम करें तो नाम हो इनका। इसलिए हनुमान जी को मौका देने के लिए लक्ष्मण जी को बेहोश किया गया था ना। लक्ष्मण जी बेहोश, ये संभव है? मेघनाथ तो मेघनाथ है, मेघनाथ के हनुमान जी उनको उठा के राम जी के पास लाए। तो जामवंत ने कहा, सरकार मैंने सुना है कि लंका में एक वैद्य है सुसैन, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर है वो, अगर वो आ जाए इलाज कर दे तो ये ठीक हो सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि दुश्मन की नगरी में जाना और वहां से वैद्य जी को लाना, रावण के वैद्य को, किसके बस का है? तो हनुमान जी रेडी हुए, और कथा आपको पता है, मैं कथा में न जाऊं विस्तार में। हनुमान जी गए और गोस्वामी जी कहते हैं, आनेहु भवन समेत तुरंता। सुसैन वैद्य को हनुमान जी घर समेत ले आए, मैंने उसको जगाया नहीं, उसको सिंगल नहीं लाए, उसका घरे पूरा उखाड़ लाए। और जब घर लेके हनुमान जी पूरा उतरे, लंका से उखाड़ लाए उसका घर पूरा। तो किसी ने उनसे पूछा कि हनुमान जी आप इतने बड़े वीर हो, घर का उखाड़ लाए का यार, इसको डांट के ले आते। आपकी एक डांट में तो इसके क्या कहूँ मैं, डांटते कस के ले आते डांट करके, तो क्यों घर उखाड़ लाए इसके फालतू में, डांट के ले आते।
तो हनुमान जी ने कहा, अगर डॉक्टर को डांट के लाया जाए, ला सकता था डांट के, मैं डांटता कसके ये अपनी साथ झोंक नाच के भी आता है, मेरी डांट कोई झेल पाएगा? डांट के भी ला सकता था, लेकिन मैं घर समेत क्यों लाया? इसके पीछे कई कारण। पहला तो कारण ये है, अगर डॉक्टर को डांट के लाया जाए तो डॉक्टर फिर इलाज बढ़िया नहीं करता, इसको ख्याल रखेगा। मान लो कि किसी के कुछ बीमारी होए, अस्पताल में जाए हो और तमंचा लेके जाए, डॉक्टर साहब जो बढ़िया दवाई नाई की हो, देख रहे हो, ऐसा ठोकूंगा तुमको, भी गोली मार दूंगा तुम्हारे। तो डॉक्टर को, तुम मरियो गोली हमका, तुमका खवाई गोली भी एक्सपायरी वाली, हाँ मरे धरे हो, तो मरे धरे हो। डॉक्टर को डांट नहीं सकता है कोई, डॉक्टर से तो प्यार से काम लो तो ले। डांट के उसको लाओगे तो ऐसी गोली देगा, वो भी उल्टा पुल्टा, बचैया हो तो मर जाइयो, बचैया हो तो मत डरियो, लगा दी उल्टा पुल्टा सुई, साफे धरे हो। डॉक्टर से एक संत बोल रहे थे, दो लोगों से बैर नहीं करना चाहिए। कौन कौन? डॉक्टर से और गॉड से। डॉक्टर एंड गॉड से बैर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से बैर करोगे तो गॉड के पास भेज देगा, और गॉड से बैर करोगे तो डॉक्टर के पास भेज देगा कि ले पथरी, ले जाओ, फराओ जाए पेट, वहां ले पथरी, जब फराओ जाए पेट को जाके पोड़ के। बात समझ में आ रही है? गॉड से बैर किए तो डॉक्टर के हवाले कर देगा, और डॉक्टर से बैर किए तो गॉड के पास भेज देगा। इसे दो लोगों से बैर नहीं करना, ना डॉक्टर से बैर करो ना गॉड से बैर करो। डांट के लाता, चल जल्दी इसने तो गोली मार दूंगा, अभी उसको चिट डालूंगा, तो ये ठीक से दवाई नहीं करता। सो भवन समेत लाया, घर समेत लाया। अच्छा, घर समेत लाने के कई कारण हैं, ध्यान देके सुनो। घर समेत में इसलिए लाया, हनुमान जी बोल रहे हैं सब, घर समेत इसलिए लाया हूं कि जब इसको अभी जगाया जाएगा, बाहर आएगा जब ये, हम लोग इसकी जब सामने रखेंगे लक्ष्मण जी को, दवाई करो, तो इसको जो कि नींद से उठेगा तो घर देखेगा अपना ये, तो इसको लगेगा कि हमारे घर ही सब आए, लक्ष्मण जी को लेकर हमारे घर आए। और जब डॉक्टर इस बात को देखता है कि हमारे घर सब आए हैं, तो बढ़िया इलाज करता है। और डॉक्टर फोन लगाए, डॉक्टर साहब तो जल्दी आ जाओ, मौका नहीं हमका, जल्दी है, तुम खुद आओ मेरे पास, नहीं आए तो जान लो। हाँ, तो आई तो बेचारा आई अपने सुई हुई लेकर, लेकिन बढ़िया दवाई नहीं करेगा। डॉक्टर जब देखता हमारे घर मरीज आया है, दिल से इलाज करता है फिर। हाँ, तो हनुमान जी इसीलिए घर ले आए थे कि जब घर खुलवा जाएगा है और जाके बाहर आई तो इसको भ्रम होगा कि हमारे घर ही सब लेके आए हैं, और हमारे घर मरीज को लाए हैं, तो ये बड़े दिल से इलाज करेगा, इसलिए मैं इसका घर ले आया हूं। नंबर 3, घर लाने का कारण कि घर इसलिए लाए क्योंकि वो अगर अकेले लाते तो कोई बहाना कर सकता था, अकेले लाते उसको जाके बहाना करते, करे यार उठा लाए हो, चुप्पे समका हो, तो सुई घर रह गए, आला घर रह गया, बहानेबाजी करेगा ये। तो फिर इससे बढ़िया है डॉक्टर साहब और पूरी पैथोलॉजी और पूरी क्लिनिक, हाँ सब साथ ले चलो। हाँ, जो चीज़ चाहिए ले, बीपी चेक करना है ये ले, मशीन ले, आला चाहिए ये ले, वैसे बहाना बनाएगा, अरे यार तो घर रह गया, तो घर रह गया, पूरा घरे उखाड़ लाए। अच्छा, एक अर्थ बहुत वैज्ञानिक है इसका, घर समेत लाने का, इसको भी जान लो। ये तो सामान्य बातें मैं कर रहा हूं, एक बहुत गहरा अर्थ इसका है। वैद्य को घर समेत लाना, इसका एक वैज्ञानिक अर्थ यह है, वैद्य माने क्या होता है? पाठक जी बताओ। गुरु, डॉक्टर ना होते, गुरु होता है। सदगुरु वैद्य, वैद्य माने हकीम नहीं, डॉक्टर नहीं, सदगुरु वैद्य होता है। और सदगुरु वास्तव में दवाई तभी कर सकता है, वास्तविक दवाई अपने शिष्य की, जब शिष्य उसको भवन समेत लाए। भवन माने क्या होता है? घर नहीं, ये शरीर ही भवन है। ये शरीर पंच रचित यह अधम शरीरा, और जब तक गुरु सशरीर नहीं घर पे आता है हमारे, तब तक वो हमारी दवाई ठीक से नहीं कर सकता। फोन पर दवाई नहीं होता, फोन पर नहीं होता। दूर से कई लोगों गुरु हैं जो घर नहीं मिली ढूंढे को, उनका घर नहीं मिले वाला है, घर कब ना ये आपके यहाँ, उनका घर बड़ा महंगा है ना। और जब तक गुरु सदेह नहीं आता हमारे जीवन में, सशरीर। अब कई लोग बहानेबाजी करते हैं, अरे गुरु तत्व होता है, तत्व तो हर जगह होता है, हर जगह खाक, अब उसके पाँव धोइया होता तो पाँव धो ले,
गुरु करे पाँव छुइया हो, गुरु तत्व तो गुरु तत्व है, तत्व तो हर जगह होता है, तो गुरु तत्व पाँव धो। 2 रोटी खवैया का हो गुरु जी का अपने, तो कहते गुरु तो तत्व होता है, गुरु साक्षात परब्रह्म होता है। 2 रोटी कैसे खाएगा परब्रह्म हुआ? हमारे घर आवे, हमारी 2 रोटी खावे, उसके हम पाँव छुएं, हमारे बच्चे उसके प्रणाम करें, हमारे परिवार लोग बैठे उसके पाँव धोएं, कुछ हमारी जिज्ञासा को शांत करे, हमारे किसी प्रश्न का उत्तर दे। और ये सब तभी संभव है जब गुरु भवन समेत आता है, घर समेत। जैसे हमें मान लो लखनऊ रहते हैं और हम कहते हैं गुरु तो तत्व होता है, तो तत्व कथा बाँचे, बैठ के तत्व कथा सुनाओगे। अब कथा सुनाना है तो तत्व से काम ना चलियो, फिर रमेश भाई का ये घर चाहिए। हाँ, घर जब घर समेत आएगा रमेश, तब आपको ज्ञान दे पाएगा, तब आपकी जिज्ञासाओं को समन कर पाएगा, तब आप उसकी सेवा कर पाओगे, तब आप उससे कुछ पूछ पाओगे, तब आप उससे कुछ जान पाओगे। भवन का अर्थ खाली भवन नहीं, भवन माने पंच रचित, या ये भी तो भवन ही है। तो गुरु जब सदैह आता है जीवन में, सशरीर आता है, तभी कल्याण करता है, तभी दवाई कर पाता है ठीक।